राजकीय महाविद्यालय सिकराय में सत्र 2020-21 में संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर संचालित कक्षाओं में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान के समस्त महाविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। आप घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर अपने अपने विषयों के लिए सहायक आचार्यों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर पाठ्यक्रम के अनुरूप ये कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कुछ पात्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी नाटक में नायक और नायिका के साथ साथ विदूषक का भी होना अति आवश्यक है, ताकि वह नाटक में मनोरंजन कर सके। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नायक और शकुंतला नायिका के पश्चात विदूषक के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके चरित्र चित्रण के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको ध्यान होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का दूसरा नाम मांडव्य है। मान लो आपके एग्जाम में शॉर्ट प्रश्न पूछ लिया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का दूसरा नाम क्या है, तो आपको उसका उत्तर देना है मांडव्य। संस्कृत नाटकों में विदूषक भी एक महत्वपूर्ण पात्र होता है। यद्यपि कथा वस्तु के संगठन में उसकी विशेष उपयोगिता नहीं होती, तथापि नायक के प्रेम तथ्यों में सहायता प्रदान करने तथा दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए विदूषक का होना नितांत आवश्यक माना जाता है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार विदूषक स्वामी भक्त, मनोविनोद में निपुण, कुपित नायिकाओं के मान का भंजक एवं सचरित्र होता है। उनका नाम कुसुम, बसंत आदि से संबंध रहता है। वह अपने विकृत वेश, अटपटे वाक्यों एवं ऊटपटांग कार्यों के द्वारा हास्य का वातावरण प्रस्तुत करता है। वह नायक का विश्वास पात्र होता है। कालिदास के सभी नाटकों में मुख्यतया विनोद का पात्र विदूषक ही है।
विनोद अर्थात मनोरंजन का पात्र विदूषक ही होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम मांडव्य है। सर्वप्रथम वह द्वितीय अंक में मिलता है। वह अपने प्रथम दर्शन में ही अपनी अकर्मण्यता, भीरुता और भोजन प्रियता का परिचय देता है। महाकवि कालिदास ने अपने तीनों रूपों में नायक के सहायक के रूप में विदूषक का प्रयोग किया है। वह उनके रूपों में उनकी निजी विशेषता है। सभी नाटकों के विदूषक प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते हैं। वे जाति के ब्राह्मण होते हुए भी प्राय अनपढ़ एवं मूर्ख होते हैं। विदूषक इतना पेटू एवं भोजन प्रिय है कि जब षष्ठ अंक में शकुंतला के वियोग में व्यथित राजा अपनी अंगूठी को उपालंब देता है तो उस गंभीर अवसर पर भी उसे विवुक्षा अर्थात भूख प्रताड़ित करती है। राजा दुष्यंत जब उनसे शकुंतला विषयक प्रणय व्यापार में सहायक बनने की इच्छा प्रकट करता है तो विदूषक की मोदक खादी कायाम कहकर अपनी पेट पूजा पटुता का ही प्रकाशन करता है। वह स्वभाव से अत्यंत भीरू एवं डरपोक है। राक्षसों के भय से यह शकुंतला को देखने नहीं जाता है। राक्षसों की बात सुनते ही इसके प्राण फड़फड़ाने लगते हैं। विदूषक राजा का वाचाल मित्र है। राजा अपनी गोपनीय बातें भी उसे बतलाता है और अवसर के अनुकूल उसे सहायता लेता है। पंचम अंक में हंसपदिका को सांत्वना देने के लिए वह विदूषक को ही भेजता है। विदूषक मुंहफट है। किसी के साथ कुछ भी बोलने में यह संकोच नहीं करता। हंसी में कही हुई इसकी बात का कोई बुरा भी नहीं मानता। यह ऊपर से बेवकूफ बनता है किंतु वास्तव में भीतर से बहुत चतुर है। नाटक के द्वितीय अंक में जब राजा इसके साथ एकांत वार्ता करने के लिए सभी सेवकों को हटा देता है तब वह शीघ्र ही राजा के उद्देश्य को समझकर कहता है, कृतं भवता संप्रति निर्मक्षिकम्। कालिदास का विदूषक हास्यकारी ही नहीं है अपितु वह मनोरंजन के अतिरिक्त अन्य भूमिकाओं का भी निर्वाह अच्छी तरह करता है। इस प्रकार शाकुंतलम का विदूषक संस्कृत नाट्य साहित्य में अद्वितीय है। वह विनोद प्रिय है तथा विनोद करने में कुशल है, मनोरंजन प्रदान करता है। वह उदर परायण है, भीरू है, डरपोक है, वाचाल है, सरल स्वभाव का है। फिर भी कालिदास के हाथों में उसका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया है। वह हास्यकर विदूषक की अपेक्षा कुछ अधिक ही है। धन्यवाद।